प्रभु जी मैंने भेज दी कर। Hare Krishna, good evening and welcome all of you for our regular Thursday evening class, Zoom class, and we have been discussing about Amrish Maharaj story. तो किसी को याद है हम लोग कहाँ तक पढ़े कल लास्ट वीक एंड क्या क्या याद है किसी को कुछ? प्लीज जल्दी से बोलिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। या लिटिल लाउडर। हरे कृष्णा प्रभु जी। दैट्स बेटर। पिछली बार हमने डिस्कस करा था 27th वर्स ऑफ 9th कैंटो 4th चैप्टर और 28th वर्स फ्रॉम द सेम चैप्टर। 27th वर्स में हमने बताया था कि उनके पास क्या क्या चीजें थी, जैसे कि उनके पास काफी सारे पैलेसेस थे, वाइफ्स थी, चिल्ड्रन थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे। और हमने घोड़े उनके बारे गाड़ी। में जी घोड़े थे ढेर सारे, और चैरियट्स थे, एलिफेंट्स थे, जो कि मतलब कभी ना खत्म होने वाले अनन्य थे। और मतलब बेस्ट टाइप ऑफ क्लोथ्स थे। यस। और उस पे हमने अटैचमेंट के बारे में डिस्कस करा था कि कैसे प्रॉब्लम्स अटैचमेंट से आती हैं। फिर 28th वर्स में हमने डिस्कस करा था कि भगवान जी ने उनको अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था, और सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी की फाइट के बारे में हमने डिस्कस करा था। दैट वाज द एंडिंग That was the जिसमें ending, and हाँ we had also discussed about the qualities earlier about Amrish Maharaj, how he used all his senses in serving the Lord. That was the यस first thing which we discussed. कैसे Amrish Maharaj was to use using his eyes to see the deities. He was using his hands to clean the temple. पैरों को यूज करते थे मंदिर में जाने के लिए या किसी धाम में जाने के लिए। ये सिर्फ अमरीश महाराज के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी। हमको अभी जीवन कैसे निभाना है, जीवन कैसे व्यर्थ, how we have to spend our time and our energy and our senses in the right manner, we learn from Amrish Maharaj. तो अभी आप लोगों को एक सवाल, चलो मैं सवाल बाद में पूछता हूँ। लेट मी कंटिन्यू विद द what we had stopped, at what point we have stopped. So एक बार कार्तिक का महीना था, और उस जमाने में लोग कार्तिक में हमेशा ऐसा भी, इट इज सपोज टू बी ए वेरी ऑस्पिशियस मंथ एंड यू आर सपोज टू फॉलो सम ऑस्टेरिटीज। एंड उस जमाने में पीपल वर मोर ऑस्टेयर देन कंपेयर टू व्हाट वी आर टुडे। आज के मुकाबले उस जमाने में लोग और ज्यादा तपस्या करते थे। तो उन्होंने एक साल का एकादशी का व्रत रखा। एक साल का व्रत मतलब हर एकादशी को निर्जला रहेंगे, और द्वादशी का दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाएंगे, और काफी पंगत लगेगा, सब ब्राह्मणों को बुला के खाना खिला के उनको वस्त्र दान सब करके, गाय का दान सब दान करके उनको खुश करने के बाद कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। ऐसे हर एकादशी मतलब 24 एकादशी वो लोग कर रहे थे। एंड जो लास्ट एकादशी था उसको तो बहुत ज्यादा महत्व था। ही वॉज फॉलोइंग दैट। तो उन्होंने लास्ट एकादशी था ये यमुना में जाके, ये पूरी लीला कहाँ हुई? मधुवन में हुई। मधुवन, हम लोग जो वृंदावन में जाते हैं तो मधुवन जाते हैं, कितने लोग आए हैं? याद है किसी को मधुवन के बारे में? किसको याद है? हम लोग मधुवन गए थे। कौन यहाँ इस ग्रुप में से कोई आया था? अरे पूजा मत, यू नॉट कम। मुझे आई गेट कंफ्यूज, वो वन गए भी होंगे तो मुझे इज दैट जहाँ ध्रुव महाराज यस, वहीं पर हुए ना, वही वी हैव बीन टू दैट ध्रुव महाराज। मधुवन इज इम्पोर्टेंट। 3 लीला हुई थी मधुवन में। एक, ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने वहां भेजा, वो तपस्या स्थली आज भी है। रावणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न, ये त्रेता युग की कहानी बता रहा हूँ। रावणासुर को मारा गया त्रेता युग में बाय शत्रुघ्न, रामचंद्र जी ब्रदर। वो नीचे वो गुफा में हम गए थे, वो नीचे गुफा में गए थे ना हम लोग अंदर। वो आज भी गुफा है, और वो सामने ही जगह है वो जगह। एंड तीसरा ये जो अमरीश महाराज का लीला है। तो देयर आर 3 लीलास व्हिच हैपेंड इन मधुवन। So let's hope this time when you go to Vrindavan, we will go to that place, ताकि उस जगह पे सबको याद तो आएगा कि हाँ ये सब क्लास में सुने थे हम लोग। तो that's how
how auspicious and special Madhuvan is. Madhuvan is a very very special place. तो वहां पे राजा ने अपना लास्ट एकादशी, एक बरस का पूरा करने के बाद लास्ट एकादशी खत्म हुआ था, द्वादशी का दिन सुबह था, और उस दिन सुबह उन्होंने व्रत तोड़ने के पहले उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, फिर ब्राह्मणों को सेवा की, ब्राह्मणों को 60 करोड़ गायें डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, और वो भी गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, सब पे सोने और चांदी के वर्क लगे हुए थे, और अच्छी सजी धजी अच्छी गैया साथ में बछड़े के साथ, और सबको अच्छा भोजन खिलाया गया, सब किया। अब हम लोग भी हर टाइम एकादशी का पारायण का वक्त बताते हैं ना, ग्रुप में डालते हैं कि भाई इस वक्त में पारायण करना, मतलब उसको व्रत को उस वक्त तोड़ना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। तो अब वक्त नजदीक आ रहा था, पारायण का समय नजदीक आ रहा था, और बस सोचे कि अभी हम उसको व्रत को तोड़ते हैं। तब उस वक्त जैसे वो सोच रहे थे, वहां दुर्वासा मुनि प्रकट हो गए, और उनको कुछ न्योता नहीं था, वैसे आ गए, बिन बुलाए आ गए। पर फिर भी इतने बड़े ऋषि आए हुए हैं, का आदर सत्कार किया, उनका स्वागत किया गया, और उनसे भी विनती की भाई आज द्वादशी है, आज आप पहले भोजन कीजिए हमारे साथ, तो अच्छा रहेगा। तो दुर्वासा मुनि बोले ठीक है, मैं अभी यमुना में जाके नहा के आता हूँ, और आप लोग तैयारी कीजिए, मैं तब तक आता हूँ। ठीक है, गया यमुना में, गया नहाने के लिए, और ऋषि मुनियों का क्या भरोसा, यमुना में बैठ गए, ध्यान लगा के बैठ गए, और अब एक ही मुहूर्त बचा था, ओनली वन मुहूर्त वाज लेफ्ट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट। तो राजा सोचने लगा अब क्या करें, किस तरह से इसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। भाई अगर व्रत को टाइम पे नहीं तोड़ा गया तो भी दिक्कत है, और अगर टाइम पे तोड़ दिया गया तो ठीक है, और टाइम पे नहीं तोड़ा तो बड़ा दिक्कत। पूरा साल का व्रत का फल आ जाएगा, और अगर तोड़ दिया तो व्रत का फल मिलेगा। अब करें क्या? अच्छा, अगर खाएंगे, शास्त्र में एक विधि है, अगर आपने किसी मेहमान को, और भी खासकर किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण को बुलाया है, कोई भी मेहमान को इनफैक्ट, अगर आप न्योता देते हैं और उनसे पहले अगर आप भोजन लेते हो, तो आपको पाप तो लगेगा ही लगेगा, ये मेहमान का अपमान है, दिस इज एन इंसल्ट टू द गेस्ट। सो ही वाज वंडरिंग व्हाट टू डू, सो ही कंसल्टेड ऑल द ब्राह्मणास, जितने भी उसके सलाहकार थे, जितने मंत्री थे, ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, सबसे उन्होंने पूछा कि भाई इसका कोई इलाज बताइए, मुझे दुर्वासा मुनि के लिए राह भी देखना है, और मुझे व्रत भी तोड़ना है। उस समय में अगर कहीं ज्यादा लेट हो गए तो मैं क्या करूंगा? तब कहते हैं कि सभी ने सलाह का दिया, ठीक है, अगर आपने तो निर्जला एकादशी किया है, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा चरणामृत ले लेना। क्या? भगवान का चरणामृत, जो भगवान जिससे अभिषेक किए, उस चरणामृत को एक एक चम्मच पी लेना। इससे क्या होगा कि आपका व्रत भी टूट जाएगा, और आप हाथ में कुछ खाना अन्न भी नहीं जाएगा। सो यू आर मेंटेनिंग बोथ द बैलेंस, दोनों का मेंटेन कर लेते हो। तो राजा ने उनका सलाह को सही माना, थॉट इट वाज अ करेक्ट एडवाइस, एंड उसने थोड़ा सा चरणामृत पी लिया, उसने और उसकी पत्नी ने पी। थोड़े देर में दुर्वासा मुनि वहां आए, और योग बल से उनको पता चला कि मुझे बुलाकर इसने मुझसे पहले अपना व्रत तोड़ा है और खा लिया है। दुर्वासा मुनि को आया गुस्सा, बोला तू तो विष्णु का भक्ति नहीं है। क्यों विष्णु का भक्त नहीं है? क्योंकि विष्णु के भक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, और कोई एकादशी का व्रत करता नहीं। बाकी जितने भी हैं, जैसे शिव जी का भक्त क्या करेगा? ओ शिव जी भांग पीते हैं, हम भी भांग पियेंगे, है ना? ये होता है ना, शिवरात्रि के दिन शिव जी भांग पीते हैं ना। अरे शिव जी ने तो जहर भी पिया था, थोड़ा पी लो, अभी लाल विष पिया था, पी लो थोड़ा सा। बस यही तो तकलीफ है। अभी गणपति जी आएंगे, गणपति के जगह नाम पे हम लोग मोदक गटकेंगे, है ना? गणपति को बहुत पसंद है। हाँ, आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, मैं ले लेता हूँ।
बाद में गणपति के नाम पे आइटम सॉन्ग लगा के गणपति को लेके आएंगे नाचते गाते, है ना। गणपति को बहुत पसंद है ना, इसके लिए तो उन्होंने महाभारत लिखा था, पूरा भगवत गीता लिखा किसके लिए, ताकि उनको आप आइटम सॉन्ग सुना के, अपना मनपसंद गाना सुना के, नाचते दारू पी के ऐसी गंदी हरकतें करते हुए लेके आए, उनको अच्छा लगेगा ना। ये सब हमारा मन का खेल है, ये हमारा मन का वहम है कि हम भगवान को खुश कर रहे हैं, उनके नाम पे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। वी आर जस्ट फुलफिलिंग आवर सेंसेस, वी आर फीडिंग आवर सेंसेस। माता का जागरण, माता की चौकी, उसमें होता क्या है, अच्छा बढ़िया गाना, वो भी फिल्मी धुन में नाचने का आनंद ही अलग है। क्या प्रभु जी आपको पता नहीं है, माता तो रह गई किसी कोने में, और बस उधर दिखावा, खाना, कपड़े लत्ते, ये दिखाओ वो दिखाओ, बस अपना दिखावा में हम लोग किसी हैं। तो दुर्गा मुनि को आया गुस्सा, बोला तू तो विष्णु का भक्ति नहीं है, विष्णु का भक्त होता था, ऐसा किसी ऋषि मुनि का अपमान करेगा क्या, और ऊपर से मुझे बुलाकर व्रत तूने खुद अकेला तोड़ दिया, मुझसे पहले तूने खाया, तो बहुत बड़ा पाप किया तूने। बहुत गुस्सा हो गया। सोचो, एक ऋषि मुनि को गुस्सा आ गया, फिर वो क्या कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन। तो उन्होंने तुरंत एक बड़ा सा कृत्य, व्हाट इज इट, कृत्य का मतलब एक असुर या एक I don't know what you say in English, the exact word, a furious being was created, एक कृत्य को बनाया उन्होंने। जैसे कि शिव के गण, जैसे शिव जी जब नाराज हो गए थे ड्यूरिंग दक्ष प्रजापति का इंसिडेंट में, जब सती ने अपने आप को जला लिया, तो शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया था अपनी जटा से। उसी तरह दुर्वासा मुनि, बताइए दुर्वासा मुनि कौन है, पता है आपको? बोलिए। प्रभु जी तो प्रभु जी शंकर, वो हाँ, क्या बोले, मालूम भी नहीं पड़ा। किशन प्रभु जी आप बोलिए, आप बोलिए। जी माता जी, हाँ प्रभु जी वो श्राप देने के लिए फेमस है। मैंने 2 लेक्चर पहले ही बताया कि कोई भी ब्राह्मण श्राप ऐसे ही देता नहीं है। हाँ, माना कि उसको एंग्री यंग मैन, उसको एंग्री यंग मैन का खिताब दिया गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे वैसे वो जाके श्राप देते रहेंगे। और खासियत ये है कि शिव जी के अंश ही है दुर्वासा। दुर्वासा मुनि इज एन अंश ऑफ शिव जी। कहते हैं जब अनुसुईया का टेस्ट करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आए थे, कितने लोगों को अनुसुईया, सती अनुसुईया का कहानी पता है? पता है ना? ये पता नहीं है? एक बार, चलो पता है दुर्वासा मुनि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि ऊपर जैसे है ना, लेडीज का किटी पार्टी होती है ना यहाँ पे, तो ऐसे वहां पे भी एक बार मीटिंग हो रहा, तो सब लोगों ने बोला कि भाई मोस्ट, हम सबसे चेस्ट वुमेन है, हम सबसे पतिव्रता नारी हम हैं। कौन कौन बोल रहे थे? ब्रह्मा की पत्नी, विष्णु की पत्नी और शिव जी की पत्नी, ये तीनों बोल रहे थे। तो वहां नारद मुनि आए, तो नारद मुनि बोला आप लोगों से भी बहुत चेस्ट एक औरत है, और वो है अनुसुईया, सबसे पतिव्रता नारी, और उसका जैसा कोई उसका कोई तुलना नहीं कर सकता। तो लेडीज लोग को एज यूजुअल ऐसा ऐसा, और जब लेडीज को गुस्सा आता है तो अपने पतियों को चढ़ाते हैं ना, जाओ जाके। तो इन्होंने अपने पतियों को बोला कि जाओ आप लोग जाके उसका प्रूव करो कि हम लोग आपसे उससे बड़े पतिव्रता हैं। तो तीनों गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों गए, तीनों वहां गए, और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण के रूप में गए, और ब्राह्मण के रूप में जाके बोला कि प्लीज हमको थोड़ा भोजन खिलाओ।
तुरंत उसका स्वागत, अनुसुईया वॉज वेरी ग्रेट, उन्होंने तुरंत उनको स्वागत किया, उनके लिए सब अर्घ्य पाद्य सब दिया, उनको बिठाया, बोला अभी आपके लोगों के लिए भोजन बना। मगर उन्होंने बोला हमारा एक कंडीशन है। कंडीशन क्या? बोला हम उस औरत के हाथ से खाते हैं जो निर्वस्त्र होके हमको परोसेगी, जो निर्वस्त्र होके हमको खाना खिलाएगी, विदाउट वेयरिंग एनी ड्रेस, दैट लेडी शुड फीड अस। इसे कंडीशन डाला। सती अनुसुईया ने तुरंत बोला हाँ कोई बात नहीं, आपने जो आप लोग जैसे बोलेंगे वैसा। कंडीशन ऐसा था, अगर कोई स्त्री किसी और पराये मर्द के सामने अगर निर्वस्त्र होती है तो वो कहाँ से वो पतिव्रता हुई, कहाँ से वो चेस्ट हुई? तो चैलेंज है। सती अनुसुईया ने बढ़िया अपना साधुओं के लिए बढ़िया भोजन बनाया। सब बनाने के बाद उन्होंने अपनी पतिव्रता होने का एक प्रमाण के हिसाब से प्रार्थना की। She prayed and she said, let these three people, ये तीनों लोग जो आए हुए हैं, अतिथि जो आए हुए हैं, बच्चे के स्वरूप हो जाए। Let them become like kids, बच्चा। और बच्चा के सामने अगर कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर जाती है तो बच्चे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ना ही माँ को फर्क पड़ता है। So they all became small babies, you know, तो क्या बोलते हैं, टॉडलिंग चाइल्ड बोलते हैं। एंड सबको उन्होंने, उनको तीनों को निर्वस्त्र होकर गोद में बिठाकर तीनों को भोजन कराया। तो भी थोड़ा वो बच्चे के लेवल का भोजन कराया। तो ऊपर नारद मुनि ने जाके उनकी पत्नियों को बताया, हाँ अब तो आपके पति सब गए हाथ से, वो वापस ही नहीं आ सकते। बोला ऐसा कैसा हो गया? देखो ऐसे ऐसे आपने टेस्ट करने के लिए भेजा ना अपने पति को, तो उन्होंने उन बच्चों को, उनको बच्चा बना दिया, अब क्या करोगे आप? सभी माताएं दौड़ कर आई, सती अनुसुईया का पैर पड़े, बोला माफ कर देना, हम लोग ने बहुत बड़ा गलती की है, हमको थोड़ा ईर्ष्या में आ गए थे, हमको हमारा पतिव्रता होने का घमंड ज्यादा था, तो इसके लिए माफ कर देना और हमारे पतियों को लौटा देना। तो कहते हैं एक अंश में उन तीनों को सती अनुसुईया ने लौटा भी दिया, मगर कहते हैं जो बालक स्वरूप में जो अंश आया था वो सिर्फ दुर्वा घास, दुर्वा ग्रास बोलते हैं, दुर्वा का घास आता है ना, जो गणेश जी को जो बहुत बहुत पसंद है, प्रिय है, उसी का जूस, उसी का रस पीते हुए वो बड़े हुए। इसके लिए उनका नाम ही पड़ा क्या? दुर्वासा, दुर्वासा मुनि। क्यों? वो सिर्फ दुर्वा ग्रास के जूस पी के या दुर्वा घास खा के बड़े हुए। तो वो शिव जी के अंश रह गए, बाकी विष्णु और ब्रह्मा के अंश ऊपर चले गए, शिव जी भी चले गए, पर उनका अंश बच्चे के बाल स्वरूप में रह गया, वो वही बड़ा होकर दुर्वासा मुनि बना। तो जिस तरह शिव जी ने अपने जटा में से एक बाल को तोड़कर वीरभद्र को प्रकट किया, उसी तरह इन्होंने भी अपने क्रोध से, अपने बाल से, अपने जटा में से एक बाल को नीचे तोड़ के डाल के एक कृत्य को खड़ा किया। दिस वाज एन इमीडिएट, गुस्से में आके उन्होंने, इट्स वेरी नाइस वर्स, एवं ब्रुवान उत्कृत्य, एवं ब्रुवान उत्कृत्य जातम रोषम प्रदीपतः तस्य स निर्मय तस्मै निर्ममे तस्मै कृत्या ताल अनलो उपमः। क्या कहते हैं? एवं ब्रुवान, ऐसे बोलते हुए कि तू विष्णु का भक्ति नहीं है, तुझे अभी पनिशमेंट, दंड मिलना चाहिए, ऐसे कहते ही उन्होंने क्या किया? उत्कृत्या, उत्कृत्या मतलब जटा के वजह से, जटाम, उत्कृत्या जटाम रोष प्रदीपिता। व्हाट डज दिस मीन? उत्कृत्या मतलब बाल को उखाड़ा, जटा में से अपना बाल को उखाड़ा और एकदम लाल हो गए थे, गुस्से की वजह से बहुत लाल हो गए। एंड उस जटा में से उस दुर्वासा मुनि ने जैसे जमीन पे डाला, एक कृत्य, एक क्रिएशन, एक क्रिएटेड है क्रिएशन, एक व्यक्ति को खड़ा किया, एक राक्षस जैसा एक व्यक्ति को खड़ा किया, जो कैसा दिख रहा था? जो जलते हुए अग्नि के समान था। जो कैसा अग्नि कहते हैं कि प्रलय काल में एक अग्नि होती है,
प्रलय काल के बारे में कभी किसी ने सुना है कैसा प्रलय काल होता है? कहते हैं शेषनाग के मुख से 1000 वर्षों के लिए अग्नि निकलती है और ये पूरा ब्रह्मांड तपता है। दिस इज इंटरिम प्रलय, नॉट द फाइनल प्रलय जो भगवान अपने अंदर ले लेते हैं, वो प्रलय का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इन बिटवीन का प्रलय जो हो रहा है हर ब्रह्मा के एक एक दिन के बाद होता है या एक एक मनवंतर के बाद होता है, या चतुर्युग युग के अंत में भी एक छोटा सा प्रलय आता है। तो कहते हैं कि तब शेषनाग के हजारों मुख में से 1000 वर्ष के लिए आग बरसती, फिर संवर्तक क्लाउड से पानी 1000 वर्ष के लिए पानी बरसती, और उसके बाद द न्यू क्रिएशन स्टार्ट्स और द न्यू युगा साइकिल स्टार्ट्स अगेन। तो कहते हैं कि उस अग्नि समान एक कृत्य खड़ा हो गया वहां पे, और उस कृत्य का कार्य क्या था? उसने पूछा कि भाई मेरे लिए क्या आदेश है। जैसे वो बड़ा उस राजा के प्रति, मतलब टुवर्ड्स अम्बरीश महाराज, खासियत देखना है यहाँ पे। राजा अम्बरीश महाराज, upon seeing him, was not at all disturbed and did not move even slightly from his position. मतलब अम्बरीश महाराज उस व्यक्ति, उस कृत्य को देखकर बिल्कुल हिले नहीं, डगमगाए नहीं, डरे नहीं और अपने जगह से हिले नहीं। ये है एक भक्त का लक्षण। जब भी कोई विपदा आती है ना, भक्त नहीं भागता है, क्योंकि उसे पता है भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। मगर पहले मैंने बताया था कि भगवान ने क्या रखा था उसके पास? अपना सुदर्शन चक्र रखा था। वो सुदर्शन चक्र तुरंत आया और उसको कृत्य को जलाकर भस्म कर दिया। वो वहीं पे खड़े हैं, कुछ हिले नहीं, वो और उनकी पत्नी दोनों वहां खड़े हैं, उसी जगह उसी स्थान पे खड़े हैं। मगर वो कृत्य ने आके, उस सुदर्शन चक्र ने आके उस कृत्य को जलाकर भस्म कर दिया। भस्म किया तो किया, अब क्या हुआ? वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे, दुर्वासा मुनि की तरफ आने लगा। स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि क्या हुए? भय से भागने लगे। जब कृत्य को देखा, अम्बरीश महाराज नहीं भागे, मगर जब सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा मुनि की तरफ भागा, तब दुर्वासा मुनि की तरफ बढ़ा, तब दुर्वासा मुनि परेशान हो गए, वो तुरंत भागने लगे। तभी तद अभिधावत उत्विक्ष्य स्व प्रश्वम स निग्रम निष्फलम। देखो, संस्कृत इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, इसको देव भाषा कहा गया है। तद अविद्या अभिवृत्त, अभिवृत्त मतलब अपने तरफ बढ़ते हुए, तद मतलब वो सुदर्शन चक्र को, उद्विक्षया जैसे उन्होंने देखा, स्व प्रयासम च निष्फलम, उन्होंने जो कोशिश किया उनके कोशिश से कुछ हुआ नहीं। दुर्वासा दुर्द्रुवे भीतो, इधर उधर भागने लगे। कैसे? भय के साथ। भीतो मतलब भय। दुर्वासा दुर्द्रुवे भीतो दिक्षु प्राण परिविश्या। कैसा है इसको कहते हैं? This is 9.4.49. If anyone wants to refer, can refer. Okay. Upon seeing his own attempt has failed and that Sudarshan Chakra was moving towards him, Durvasa Muni became frightened and he began to run in all directions to save his life. So यहाँ पे हमको दो बड़े अंतर पता चलता है। एक भक्त जिसका भगवान पे पूरा निष्ठा है, और दूसरा इतना बड़ा मुनि होने के बावजूद जब सुदर्शन चक्र सामने आने लगा उसकी तरफ, उसको पता है सुदर्शन चक्र का कोई तोड़ नहीं है, वो भागने लगा। तो यहाँ पे भी दो सवाल उठे हैं। यहाँ पे सवाल एक, दुर्वासा मुनि अचानक बिन बुलाए वहां पहुंचे कैसे और क्यों? क्या वो अचानक आ गए? और अगर आप बिन बुलाए मेहमान हैं, सपोज हम लोग सब कल निखर माता जी के घर पे पहुंच जाए ऐसे बिन बुलाए,
तो माता जी बोलेंगे कि अभी जो भी है मेरे घर पे जो रेडी है मैं वो खिलाऊंगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? जो भी है थोड़ा बहुत जो भी है घर पे, जो भी है दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, बस उसी में आप लोग को एडजस्ट होके खाना पड़ेगा। या दूसरा पॉसिबिलिटी है तो बोलेंगी देखिए के लिए खाना बनाने को टाइम लगेगा, या तो फिर जो है उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। जब दुर्वासा मुनि अचानक पहुंचे वहां, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ही वॉज नॉट रेडी टू एडजस्ट, वॉज नॉट रेडी टू एडजस्ट, बिल्कुल भी अपने आप को थोड़ा भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं थे। वो वहां पहुंचे कैसे और क्यों पहुंचे? तो दिस इज, so what are the two questions I have asked? Tell me the two questions. दुर्वासा मुनि वहां पे कैसे पहुंचे, और अ, Uninvited. हाँ अनइनवाइटेड कैसे पहुंचे, और फिर उनका रिस्पांस ऐसा क्यों? Why did he respond like that? हाँ, Would Durvasa Muni, a Muni of that level, उस उस औहदे पे जो दुर्वासा मुनि थे, क्या उनको ये शोभा दे रही है कि वो भाग जाएं? क्या ब्रांड इमेज खराब नहीं हो रही? तो क्या लगता है आपको? कौन जल्दी से फास्ट? यानी उनको प्रेरणा मिली होगी मे बी। अंदर से प्रेरणा मिली भाग ले? नहीं नहीं, प्रेरणा यानी वहां पे अनइनवाइटेड पहुंचने की, उनकी टेस्ट लेने के लिए मे बी। इसे टेस्ट टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने पूरे साल ना का। उनका शिष्य है, ना उनके साथ कुछ लेन देन है। पर मे बी। कि इसमें एक आचार्यगण बहुत अच्छा आ, भाव बताते हैं, और खासकर इसमें कहते हैं कि नारद मुनि का बहुत बड़ा रोल था। क्या हो रहा था कि दुर्वासा मुनि जब भी सब वन से वन गांव से गांव भटक रहे थे, तो जहां पे भी जाते थे भागवत का सप्ताह होता। और अच्छा भागवत किसे कहते थे? कि भाई जो भगवान के सारी गुणों का वर्णन अच्छी तरह से करे, भगवान की अच्छा सेवा करे, उसी को भागवत कहा गया है। और कहते थे सब लोग, सब कथा में यही कहते थे कि भाई आज के दिन में भी एक महान व्यक्ति है जो परम भागवत है और भगवान का श्रद्धा से भक्ति करता है, और वो है अम्बरीश महाराज। सब जगह सुनते थे दुर्वासा मुनि। कौन है यार, तो कौन है ये नया ब्रांड? जैसे कोई मार्केट में कोई नया ब्रांड आता है, लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती है ना। अगर कोई नया एडवर्टाइजमेंट आया तो लोगों की उत्सुकता बढ़ती है, भाई क्या नया चीज आया है मार्केट में। ये सब जगह सुन रहे हैं, कि सब कथा में सुन रहे हैं कि अम्बरीश महाराज इज अ वेरी बिग डिवोटी, ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत अच्छे भक्त हैं, सही भागवत हैं। कौन है ये? ठीक है, लोग ऐसे कहते रहेंगे। आजकल लोग मीडिया का जमाना है, वैसे उस जमाने में कोई मीडिया होगा? और उस जमाने में एकदम रिलायबल मीडिया कौन सा था? नारद मुनि। एकदम रिलायबल न्यूज। आजकल का न्यूज कैसा है? पैसा देकर न्यूज देते हैं ना, पैसा खाकर न्यूज बोलते हैं, एक ही चीज को चार तरीके से बता सकते। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट in depth of it. It's a nice joke which I remembered. And एक ही चीज को कैसे पोर्ट्रे करना। अगर एक pardon me for a minute. My laptop battery is about to get drained out, to get the charger. Yeah, sorry for distracted.
हाँ, तो उस जमाने में नारद मुनि वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मीडिया। एंड एक बार नारद मुनि भागवत कथा कर रहे थे और वहां पे भी दुर्वासा मुनि पहुंच गए। तो उन्होंने वहां पे सुना, नारद मुनि कह रहे हैं कि आज के जमाने में सही भागवत भागवत कौन है? तो अम्बरीश महाराज, जीता जाता व्यक्ति है जो आज भी भगवान का सेवा सही ढंग से कर रहा है। तो जैसे दुर्वासा मुनि ने सुना तो मुझे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन है वाकई में, क्या है भागवत है, भगवान का सही भक्त है, मुझे देखना पड़ेगा। और वो पहुंच गए अम्बरीश महाराज के घर पे बराबर उस वक्त जब उनको पता था देयर इज अ रियल टेस्टिंग टाइम, एक साल का व्रत पूरा हुआ है, द्वादशी है, टाइम बहुत कम है और वी कैन टेस्ट हिम करेक्टली। वो जानबूझ के उस दिन गए। और रही बात दुर्वासा मुनि, अरे वो ऐसा ऋषि मुनि भी क्या है, जो कौन है जो भक्ति ठीक से न कर पाए, दूसरे भक्तों को ऐसे ऐसे टेस्ट करते रहे। तो याद रखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये सब महान। कई लोग बोलते हैं अहिल्या के बारे में बुरा बुरा कहते हैं कि भाई वो तो इंद्र के साथ उसने संबंध बनाया था, उसको पता था फिर भी उसने इंद्र के साथ संबंध बनाया। ये गौतम ऋषि नहीं है, अच्छी तरह जानती थी वो। याद रखना, ये सब महान लोग, दिव्य लोग हैं। ये लोग जानबूझ के ऐसा खेल करते हैं ताकि हम लोगों को कुछ सीख मिले, ताकि हम लोग कुछ सीखें इससे। जैसे एक माँ छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर उल्टा चलती है कि नहीं? क्या वो उसको चलना नहीं आता है? तो अच्छे तरह से चलना आता है, बट फिर भी उल्टा क्यों चलती है? ताकि उसका बच्चा ठीक से चलने को सीख जाए। सिमिलरली दीज ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक नारद मुनि, आप लोगों ने सब वो हरिमुख वाला स्टोरी, जो मंकी फेस वाला स्टोरी, वो आप लोगों ने सुना होगा, जब नारद मुनि ने कहा कि मुझे हरिमुख दे दो और वो जाके वहां शादी करने के लिए चले गए। तो ये सब नारद मुनि जैसा व्यक्ति क्यों ऐसा करे? ये सब उनके खास पार्षद हैं जो ऐसी लीला करके हम लोगों को कुछ सीख देना चाहते, ताकि हम भी ऐसा कोई गलत कार्य न करें जीवन में। ऐसे महान व्यक्ति जब कर सकते हैं तो हम हमारे जैसे लोग जो छोटे हैं वो भी अपने हाथ से भी गलती हो सकती। तो जैसे वो कृत्य आ रहा है दुर्वासा मुनि के सामने, अब सॉरी कृत्य क्या, सुदर्शन चक्र आ रहा है दुर्वासा मुनि के सामने, दुर्वासा मुनि भागने लगे, रनिंग रनिंग रनिंग, सारे लोकों में भाग रहे हैं और सारे जगह पे सुदर्शन चक्र उनको का पीछा कर रहा है। अभी क्या सुदर्शन चक्र नाकामयाब है, इनकेपेबल है, कमजोर है, या दुर्वासा मुनि अधिक बलवान थे कि वो भाग सके? कहते हैं ना वो अच्छा जोक है, तो तीन चार दोस्त थे, तो बीच में एक पीछे से एक शेर आता है। सब दोस्तों में से एक दोस्त अपना जूते का जो धागा रहता है, लेस जो है, कस के बांधने लगा। तो उसको बोला, क्या तुझे क्या लगता है तू शेर से जल्दी पहुंचेगा? शेर से थोड़ी जल्दी पहुंचना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों से जल्दी भाग पाऊं, ये शेर आपको पकड़ के खा जाए, मुझे छोड़ दे। तो कहते हैं कि क्या दुर्वासा मुनि was so strong that he could run faster than सुदर्शन चक्र, या भगवान का सुदर्शन चक्र में इतनी ताकत नहीं थी कि दुर्वासा मुनि को पकड़ पाए? प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी भगवान कई बार हमको तकलीफ देते हैं जब हम लोग कोई गलत कार्य करते हैं। और ये तकलीफ क्यों देते हैं? ताकि हम सुधर जाए। भगवान हमको मारना नहीं चाहते, वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हमको थोड़ा तकलीफ दे रहे थे। इसी तरह दुर्वासा मुनि को भी तकलीफ दे रहे थे। सुदर्शन चक्र वाज गोइंग वेरी फास्ट और पीछे से आग उनको लग रहा है, चल रहा है उनको पीछे से, ही इज फीलिंग द हीट। कितना भागूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं? तो परेशान हो गया, भाग भाग के गया। तो किसके पास गया? सीधा गया
ब्रह्मा जी के पास। सोचो, दुर्वासा मुनि इज सो पावरफुल दैट ही कैन गो अप टू ब्रह्मा जी, एंड सुदर्शन चक्र भी ऐसा है कि उनके पीछे घूम रहा है, उनके पीठ के पीछे जला रहा है, उनका पीठ को जला रहा है, बट उनको मार नहीं रहा है। मतलब क्या है? सुदर्शन चक्र ओनली वांटेड टू टीच हिम अ लेसन। So he was running and he went to ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बचाइए मुझे। तो ब्रह्मा जी ने बोला, देखो भाई, भगवान तो वो व्यक्ति है जो उनके एक भ्रू, एक आईब्रो अगर ऊपर करे ना, पूरा सृष्टि खत्म हो जाती है। उनको तकलीफ उठा के कुछ सृष्टि को बनाना है या सृष्टि को खत्म करना है, तो सिर्फ एक आईब्रो ऊपर किया तो काम हो जाता है। और मैं क्रिएटर नहीं हूं। हाउ मेनी पीपल एग्री दैट ब्रह्मा इज नॉट द क्रिएटर? सृष्टि का रचना कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। बट ब्रह्मा क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रह्मा इज नॉट द क्रिएटर। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? May I try, Prabhuji? बोलिए। Brahma was also created by Godhead, the Very good. Supreme Lord, and Supreme Lord had divided his responsibilities amongst the three gods, defining their duties. See, in the subject matters of Bhagavatam, जैसे what are the 5 subject matters of Bhagavad Gita? Basic. अब पता चलेगा कौन कितना पढ़ाई करता है। वेट, श्रद्धा माता जी, वेट, बोलिए। नहीं, आप बताइए प्रभु जी। मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग कितना जानते हैं पहले वो तो पता करें। नहीं, मैं ट्राई Anybody नहीं else can करूंगी। say other than Rita Mataji? Can anyone say what are the 5 subject matters of Bhagavad Gita? बोलिए, कोई तो बोलिए। चलो पूजा माता जी आप ही बता दो। चलो। Five प्रकृति, subject प्रभु जी, matters of प्रकृति, काल हाँ, एंड भक्ति एंड भक्ति। अरे वाह, भक्ति आप योग, ऐड कर रहे हो आप। जी भक्ति योग, ज्ञान योग, ऐसे। नहीं नहीं नहीं, यू आर शूटिंग इन द डार्क। याद रखना, the 5 subject matters of Bhagavad Gita are, हाँ, first is God, Ishvara, Atma, soul, कर्म, काल, टाइम। कर्म मतलब डीड्स, काल मतलब टाइम, एंड लास्ट इज प्रकृति, 3 modes of nature. These are the 5 subject matters of भगवद गीता। याद रखना सब लोग, ये 5 चीजों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको भगवद गीता में। या भगवद गीता इन 5 के ऊपर ही आधारित है। हम कौन है एज आत्मा? हम कौन है? रिपीट वंस अगेन। हाँ, रिपीट कर दीजिए, थैंक यू। ईश्वर, भगवान, जीव, जीव मतलब सोल, आत्मा, कर्म, काल, काल मतलब टाइम, एंड लास्ट इज प्रकृति। प्रकृति मतलब 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 modes of nature। इन चीजों पे आधारित है। समझ में आया? मैं अमरीश महाराज का स्टोरी लेते लेते 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता में। ओके, प्लीज रिमेम्बर दीज आर द 5। अगर किसी ने पूछा कि भगवद गीता में क्या सीखने मिलेगा, ये 5 चीजों के बारे में पता चलेगा। और ये 5 चीज बहुत जरूरी है। भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा और भगवान के बीच का संबंध क्या है, हम क्या कर्म करते हैं और उस कर्म से क्या जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल पाते हैं, और निकल नहीं पाते तो क्यों नहीं निकल पाते, ये बताते हैं। और फिर काल, काल का एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है? There is exact understanding of काल। बोलिए। समय, हाँ, समय, समर, नहीं समय से प्रभु जी। प्रभु जी, डेथ, हाँ, यम यम वापी स्वर्णम, हाँ, उसके पहले अंत काले च मामे स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल बोल रहे हैं ना भगवान, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रायति समद्भाव यात्रात संशय।
यम यम भावी स्मरणं भावं त्रजत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता. These are all very important. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च. सर्वेषु कालेषु, काल मीन्स टाइम. तो किस वक्त, जैसे कहते हैं ना कि उत्तरायण के वक्त में व्यक्ति अगर प्राण छोड़ता है तो अच्छा बात है, अगर रात के समय में प्राण नहीं छूटना चाहिए, दिन के समय में छूटना चाहिए, तो ये सब बताते हैं. और एंड में क्या बोलते हैं, भक्त के लिए ये सब कुछ लागू नहीं होता है. All this is not applicable for a bhakta. So remember, काल is very very important. देखना एक बार आप लोगों के लिए काल टॉपिक पे फुल लेक्चर लेना पड़ेगा. But what is Kal and how Kal is divided and how Lord says, Aham Kalo Asmi, I am the time, the all devouring time. Lord says in the 11th chapter, I am the all devouring time. मैं कुछ समय हूँ, और समय कैसा, जो सबको निगल रहा है. एक एक मिनट हमारा, एक एक पल कैसे कट रहा है. हाउ डू यू थिंक, हम लोग सबके जीवन से पता है, क्लास स्टार्ट होती है आधा घंटा जीवन का हमारा सबकी आयु खत्म हो गई, कम हो गई है. बिकॉज एवरी मिनट वी आर लूजिंग. तो सबका जीवन का आयु फिक्स्ड है ना. और वो आयु कैसे फिक्स होती है, आयु कैसे फिक्स होती है? हमारे कर्म और प्रारब्ध. प्रभु थोड़ा नाश्ता खा के बोलना जरा जोर से. कर्मों से. कर्मों से. तो कर्मों से कैसा तय होता है, योनि तय होती है और वक्त का समय से तय होता है. तो कैसे खत्म हो, दोनों तय कैसे होता है. योनि तय कैसे होती है और समय कैसा तय होता है, काल आपका जीवन की अवधि कैसे तय होती है. कोई व्यक्ति छोटेपन में मर जाता है, कोई पैदा होते मर जाता है, बुढ़ापे में मरता है, उसके पहले मर जाता है, जवानी में मर जाता है. यू नो, we have seen people dying at various age brackets. So why and how does this happen? प्रभु जी, ये पूर्व जन्म की वजह से होता है. पूर्व जन्म की वजह से इस जीवन का आयु कैसे तय होता है. प्रभु जी मैं ट्राई करूँ. हाँ, हम लोगों का जो नेक्स्ट बर्थ है वो हम लोग डेथ के टाइम क्या सोच रहे हैं या फिर क्या है उसके हिसाब से नेक्स्ट बॉडी प्रिपेयर Agreed. होता है, और कर्म के बेसिस पे भी होता है, पर ड्यूरेशन का पता नहीं वो. ड्यूरेशन इज जितना वो कर्म भुगतना है उस वक्त आपको उस शरीर में रहने का समय रहता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका इतना दुख भोगना है. कई लोग बोलते हैं ना, भगवान उठा ले मुझे, उठा ले, शरीर में इतना तकलीफ हो रहा है, मुझे जीना, जी के क्या करूंगा, मुझे मरना चाहता हूँ बट मरना नहीं, मर भी नहीं सकता हूँ. दैट इज व्हाई वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज मर्सी किलिंग, राइट. इन द वेस्टर्न कंट्रीज देयर इज समथिंग कॉल्ड मर्सी किलिंग, कि भाई ये व्यक्ति बहुत तड़प रहा है और ऐसे भी जी नहीं सकता है, इसको जहर देके मार दें. बट व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, भाई ऑलवेज रिमेंबर, whenever you are having some karma to be enjoyed or suffered, both, तब तक आपका शरीर से प्राण छूटेगा नहीं. और जैसे ही आपके इस शरीर में, दिए हुए शरीर में आपके कर्म पूरे हो गए, that very second bye bye to this body. बट प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त के बीच में, जिस वक्त में हमको भोगना या भोगना इन द सेंस बोथ भोगना, हैप्पीली और इन डिस्ट्रेस, दोनों भोगते वक्त हम लोग क्या करते हैं, न्यू सेट ऑफ कर्मास क्रिएट करते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होगा अगले जन्म में. अगले जन्म में ये जो कर्मा है उसको भोगते या भोगते वक्त, अच्छा हो या बुरा, एज अ केस में, यू आर अगेन क्रिएटिंग ए न्यू सेट ऑफ कर्मास. तो ये साइकिल ऑफ कर्मा कभी भी खत्म नहीं होता है. इसके लिए भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा. और पापों से मुक्त करना मतलब
हमारे कार्मिक रिएक्शंस, जो कर्म से किए हुए जो फल है, ज्यादा करके हम पापी करते हैं। अब ये अगर सोच रहे हो कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, ये आपका वहम है। ज्यादा करके हम पापी करते हैं। क्यों? जो कार्य हम हमारी खुशी के लिए करते हैं ना, वो पापी रहता है। हमारी खुशी मतलब हमारी इंद्रियों की खुशी, और इंद्रियों की खुशी के लिए क्या करते हैं, है ना? इंद्रियों की खुशी के लिए गलत चीज खाते हैं, गलत चीज पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, भोग करने की सारे जितने भी तरीके हैं सब यूज करते हैं। तो व्हाट डज दिस मीन? वी आर ओनली डूइंग बैड कर्मास। हाँ, बीच में अगर एक आध गुड कर्म हो गए तो ठीक है, उसका फल भी क्या है, ज्यादा ज्यादा स्वर्ग में जाओगे, थोड़ा नाच वाच के वापस यही पे आओगे। तो स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, जैसे नरक भी परमानेंट नहीं है। तो रिमेंबर दिस, काल, टाइम, द मिनट योर कर्मास इन दिस वर्ल्ड, इन दिस बॉडी, जैसे एक शरीर देते हैं ना, जैसे हमारे जीवन का वक्त खत्म होता है और एक नया शरीर मिलता है, तो उस नए शरीर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको मिला, साथ में हमको थोड़ा प्रारब्ध में से थोड़ा कर्म निकाल के दे देते, प्रारब्ध कर्म दे देते हैं, जो हमारा संचित कर्म है, जो हमारा स्टोर्ड कर्म से, क्योंकि हमारे कर्म इतने हैं ना, होलसेल में बड़े हैं, और वो जो कर्म है उसको हम एक साथ भुगत नहीं सकते, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति को कितने 100 कोड़े मारोगे वो बेहोश होकर मर जाएगा, और उसको मारना है 5 लाख कोड़े, तो एक साथ थोड़ी मार सकते हैं, थोड़े 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 बचपन में मारेंगे, थोड़ा जवानी में मारेंगे, ज्यादा बुढ़ापे में मारेंगे, है ना? तो ऐसे करके व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके इन पोर्शंस यू आर गिवन। जैसे आप चाट खाते हो, चाट में अगर सिर्फ मीठी चटनी हो तो मजा आएगा, सिर्फ तीखी चटनी हो तो मजा आएगा, दोनों डालते हैं ना, तीखा मीठा फिर चटपटा, आहा, आंख में से आंसू भी निकल रही हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। वैसा ही है जीवन भी आपका, आंसू निकल रहे हैं आंखों में से, बट फिर भी मजा आ रहा है ना? तकलीफ में हर व्यक्ति तकलीफ में है, हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉब्लम में है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, बट फिर भी नहीं, अभी नहीं, आगे थोड़ा मजा आएगा। इस एक्सपेक्टेशन में वी आर ऑलवेज ईटिंग दैट, आंखों में से आंसू निकल रही है, आहा, जीवा कर रहा है, हा, पानी के लिए मांग रहा है, बट फिर भी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और मजा का दूसरा कारण क्या पता है? बगल में जो खड़ा आदमी है ना, अरे उसको देख के, हाँ अरे वो मजा आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मुझे भी तो आना चाहिए। उस गधे को आ रहा है तो भेड़ चाल, इसी को कहते हैं भेड़ चाल। एक गधे को मजा आ रहा है, दूसरा गधा भी मजा ले रहा है जीवन का मजा लेने के लिए। इसके लिए तो इतने यूट्यूब में हम जैसे लोगों का प्रवचन कोई सुना नहीं जाता है, पर कोई बेवकूफ सा है पेप टॉक या मोटिवेशनल टॉक देते हैं, उसके लिए लाखों लोग आके सुनते हैं। क्यों? ये उम्मीद, हम तो उम्मीद नहीं रखते हैं, हम तो सीधा कहते हैं भगवान ने खुद कहा है, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम। कितना भी बढ़िया चाट क्यों ना बन जाए, कितने ही बढ़िया पानी पूरी गोलगप्पे ना बन जाए, खाने के बाद एसिडिटी होनी होनी है, पेट जलना ही है, और तकलीफ है। ये अभी आपको तय करना है कि भाई हाउ शुड आई एंजॉय लाइफ। तो इट इज, दिस लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी वेरी इंट्रिकेट, दैट्स व्हाई गहन कर्म गति। मीराबाई का एक भजन है पता है, कर्म की गति न्यारी संतो, कर्म की गति बहुत न्यारी, किसी को राजा बना देती है तो किसी को रंक, किसी को बलवान तो किसी को भिखारी। वेरी वेरी, you just, all of you all who have passed your school and college, जरा सोच के देखना, मेरे क्लास में 60 बच्चे थे, सब 60 को एक ही टीचर ने एक ही क्वेश्चन पेपर पे आंसर दिया, हम लोग ने मार्क्स दिए, पर हम 60 के 60 कहाँ पे हैं, किधर पहुंचे हैं, कौन किधर है, हम कौन किधर है? someone has gone very high, someone has gone medium, someone has gone very low। कोई अच्छा सा पढ़ता हुआ लड़का rotting somewhere,
और कोई बेकार से पढ़ाई करने वाला लड़का कोई अच्छा बिजनेस या नौकरी करके अच्छा कमा रहा है क्या? I still remember one of my classmates. She was a girl, and she was a victim. She was a fighter for ladies' freedom and all that. And she herself died by her in-laws' torture, and she was burnt by her in-laws. As my own, she was my classmate. We don't know what karma gati is. What is in store for us? We don't know. इसके लिए हम ज्योतिष के पास भाग के जाते हैं. देखो हाथ देखो हमें. कितने लोगों ने देखा वो वीडियो? How to change your astrology horoscope by with astrology with भगवत गीता. सॉरी, मैं जो वीडियो पोस्ट किया था, किसी ने देखा वो वीडियो? Anybody saw? ये नेटफ्लिक्स का नया सीरियल होता था. That's the tragedy with this. That's the tragedy. Acharyas say, you know why we know that devotion is our goal of life. It should be done nicely, but still, why we don't do? Because we are still enjoying the association of non-devotees. भक्तों के साथ रहने का हमको जो आनंद मिलता है, वो आनंद हमको भक्तों के साथ नहीं मिलता. लोग 50,000 लाख रुपया खर्चा कर देंगे एक छोटा सा ट्रिप में, कहीं वेकेशन में चले गए, और यही अगर मंदिर के लिए बोलें कि प्रभु जी माता जी एक कलश स्पॉन्सर कीजिए कृष्ण का सेवा के लिए, मंदिर को जरूरत है, धर्म को जरूरत है, तब 1000 झूठ 1000 बहाने बोल. कितना शर्म की बात है. जब खुद के लिए कुछ जब एंजॉयमेंट रहता है, यही अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह हो तो आप लोग आपके लिए 5 लाख का नेकलेस लेना या एनीथिंग कॉस्टली, आई डोंट वांट टू जस्ट नेम एनीथिंग, नाइस ड्रेस, अ नाइस पार्टी, अ नाइस थिंग. क्यों? हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं. You know, to be rich, how can you be rich? You know that? ऐसे अमीर कैसे बनते पता है? आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास पैसा, और उसके लिए खर्च करना पड़ता है. महंगे फोन, महंगे रहन सहन आपको दिखा रहना पड़ता है, तभी लोग बोलेंगे अरे वाह क्या बढ़िया अमीर आदमी है, बढ़िया रहता है. और भगवान के सामने हम्बल बनना है तो वो नहीं बन. इट इज अ रियल ट्रेजेडी. प्लीज म्यूट. इट इज अ रियल ट्रेजेडी. जब भगवान के सामने जब हमको भगवान जब लोग कहते हैं कि हमारा धर्म को हमको बचाना है, जब धर्म की सेवा करनी है, जब एक इंस्टीट्यूशन से हम इतना ले रहे हैं, एक संस्थान से इतना ले रहे हैं, इसको देने के लिए हमारे पास दिल है क्या? क्या हमारे मन में कुछ इच्छा उठती है क्या कि भाई चलो भगवान को भी कुछ करें? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम हमारे लिए जिए, अगर थोड़े बहुत तो भगवान के लिए कुछ करें. जिस संस्थान से हम ले रहे हैं उस संस्थान को कुछ तो रिटर्न करें. अगर कोई क्लास में अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं या स्कूल ज्वाइन करते हैं, कुछ कीमत भरनी पड़ती है. अगर यहाँ पे हम संस्थान से लेते हैं, लोग तो देने के लिए तैयार है. सर ये विडंबना है हमारा, इस धर्म का ही विडंबना. एंड इसमें बड़ा गर्व समझते हैं, इसमें सो झूठ बोलना, इससे कैसे बचना, इसमें लोग अपने आप को एक बड़ा कीर्तिमान समझते हैं. भाई कितना मैंने स्मार्टली किया, कितना मैंने बेवकूफ अच्छी तरह से कर लिया. आप अगर टेढ़े हो तो याद रखना कृष्णा त्रिभंगी है, 3 टाइम टेढ़े हैं. आपसे ज्यादा टेढ़े कृष्ण है. एंड कृष्णा डजंट वांट, याद रखना कृष्णा ने कभी उससे कुछ मांगा नहीं. हम लोग मांगते हैं. इतना बड़ा सफेद हाथी जो हमारे पास है, इसका महीने का इलेक्ट्रिक बिल कम्स टू अराउंड 5 to 7 lakhs. 7 lakhs is our electric bill. For that we ask donation. That is the purpose. Okay, let's come back to our अमरीश महाराज स्टोरी. हाँ, सब भगवद गीता चले गए. तो अभी हमारा सवाल ये था, क्या ब्रह्मा जी is a creator? Yes and no. Now the answer is yes. Why? In Bhagavatam there are 10 subject matters. सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उदया. So there are 10 subject matters. I don't know, पहले आज आप लोगों ने 5 subject matters हो भगवद गीता सीख लिया, ये बड़ी बात है. या इसको जीवन पे उतारना, बाहर कर लेना, सभी से रिक्वेस्ट है.
तो सर्ग विसर्ग, द टू स्टार्टिंग सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ 10 सब्जेक्ट मैटर। जैसे भगवत गीता का 5 है, भागवतम के 10 है। तो इसके पहले जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो है सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब क्रिएशन, सब क्रिएशन का नाम है विसर्ग। और ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, सर्ग नहीं। व्हाट डज दिस मीन? भगवान जैसे जैसे आप लोग घर पे सब्जी उगाते नहीं हो, मार्केट से आप सब्जियां लेके आते हो, मार्केट से तेल लेके आते हो, मार्केट से मसाला लेके आते हो, और फिर उसमें से कुछ नया सब्जी या पकौड़ी जो भी हो कुछ बनाते हो। You are also creating, but you are not the actual creator. I'm just giving a very crude example ताकि आप लोगों को समझ में आए। You are also creator, you are also ब्रह्मा जी, but आप कैसे ब्रह्मा जी हो? सब सारी सामग्री ब्रह्मा से बाहर से मार्केट से लेके आके बनाते हो। और आजकल नया ब्रह्मा जी निकला है मार्केट में, आप लोगों को शायद पता ना हो, जो स्विगी जोमेटो से ऑर्डर बनाता नहीं, बड़ा आलसी ब्रह्मा जी है। So, the point is, Brahma ji is second creator. Actual creator is God. God creates this entire, मतलब उनके नाभि में से कमल निकलता है, गर्भोदक्षा विष्णु से, और उसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है उसके अंदर, 14 लोक है उसके अंदर, और उसपे बीच में है ये भूवलोक की धरती जो है वो बीच में है। और फिर ब्रह्मा जी उसको पूरा सजा के उसके अंदर जीवों को डालना, सब डालना, पेड़ पौधे डाल के, मतलब सब रचना वो करते हैं। So he is not the actual creator, but he is a sub-creator. So now you understand Brahma, Vishnu, Mahesh, how this whole story of Durvasa Muni was. And secondly, that is the difference. A devotee is always firm in his devotion. He knows, Avakshya Rakshivo Krishna, Krishna जरूर मुझे बचाएंगे। और एक बार यार, अगर भगवान ने सोच लिया है बचाना है तो कोई मार नहीं सकता, और अगर भगवान ने सोच लिया है कि आपको मारना है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। So everything is in the hands of God. And remember one thing, whatever is happening by the will of the Lord. But this entire Leela, what we are seeing, so हर मोड में हमको कुछ ना कुछ मैसेज या कोई ना कुछ हमको सीख देने के लिए भगवान ने लीला किया। तो दुर्वासा मुनि भागते भागते गए ब्रह्मा जी के पास, वहां से गए शिव जी के पास, और शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने एक ही जवाब दिया, प्लीज गो टू द सुप्रीम बॉस। हम सब के ऊपर लोग कहते हैं शिव जी बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं। शिव जी बड़े हैं, वो देवों में अग्रगण्य हैं, इसके लिए देवों में देव महादेव, बट ही इज नॉट गॉड, ही इज नॉट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु है। तो नेक्स्ट वीक वो विष्णु के पास पहुंच जाएंगे, तब तो एक हफ्ता दुर्वासा मुनि को भागने दो थोड़ा, फिर पीछे चक्रव्यूह जो सुदर्शन चक्र को भागने दो। तो नेक्स्ट वीक वी विल discuss about what is the conversation between Durvasa Muni and Lord Vishnu. Hare Krishna.